कई सारे लोग हैं, कई सारे ट्वीट्स कर रहे हैं, काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा हमने उठाया है इस ऑपरेशन फर्जी बुल रन में, किस तरह से इन लो फ्लोट वाले स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, प्राइस एक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है और इवेंचुअली फिर कुछ भोले वाले रिटेल इन्वेस्टर्स ही इसमें अटक जाते हैं। तो इम्पैक्ट तो बड़ा आ गया जब से हमने ये किया, ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है, बट कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं सर, और एक दो ट्वीट मैंने बड़े इंटरेस्टिंग वाले भी देखे आज का। मैं तो आज पढ़ ही नहीं पाया ट्वीट, देख ही नहीं पाया। आप तो बिजी शो था, चीज़ों में चल रहा था, शो के लाइनअप्स वगैरह में लगे। तो अच्छा बताइए आप क्या क्या फीडबैक आया? तो एक इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई है, आज की बाजार की गिरावट कह रहे हैं कि जब आपने ये खुलासा किया उसके बाद बाजार का मूड माहौल बिगड़ा है, और ये बाजार जो आज गिरा है वो आपने गिरा है। और यही नहीं, इतना भी कहते तो चलो ठीक है, एक सेंटिमेंट का इंपैक्ट आता है, बट ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बाजार यहाँ से 5% गिर सकता है आपकी वजह से। इस खबर से 5%। मैं भाई हूँ 5% गिरेगा। पहली चीज़ तो दीप ये कि जो ऐसा कहते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, नादान है। हमें कोई गलत फहमी नहीं ना आपको होनी चाहिए कि कोई हमारे बोलने से बाजार घट जाएगा या हमारे कुछ करने से घट जाएगा। इजराइल हमारे से नहीं घटता, ये बाजार इतना मजबूत है, तो किसी एक ऑपरेशन फर्जी बुल रन के आधे घंटे के शो से कैसे घट सकता है? ये सोच ही मतलब गलत है एक्चुअली। ये बाजार कोई ऐसा छोटा मोटा बाजार नहीं है, 50 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, FIs का इतना पैसा लगा हुआ है, कैसे घट जाए? सिंपल सी चीज़ है, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे है, हल्का फुल्का मुनाफा वसूली 3 दिन में, कभी भी 3 में से 2 दिन में बिना किसी वजह से भी आपके आखिरी 1 घंटे में घटे। फर्क इतना है कि आप दोपहर में नहीं घट के सुबह घट गए, फर्क। सो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि पहली चीज़ ये है कि किसी तरह की इस तरह की आप गलतफहमी बिल्कुल भी ना रखें। नहीं कोई 5% घटने वाली बात है। 5% अगर यहाँ से मार्केट घटेगा तो मेरी बहुत साफ क्लियर कट 5% छोटी 3% पर भी साफ रहा है पैसा आपको लगाना है, क्लियर कट रहा है। हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं, वहाँ पे आपको पैसा लगाना है। सो इसलिए ये सब बकवास बातें हैं कि कोई ऑपरेशन बुल रन की वजह से मार्केट घट गया है या 5% है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसे डर बनाया जाए ना, सवाल ही मतलब ही नहीं है इसकी। और मैं बता रहा हूँ, ये छोड़िए, इजराइल हमास की वजह से भी 5% घटने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। ऑपरेशन फर्जी बुल रन तो बहुत छोटी चीज़ है इसके सामने। और ये तो गिनती के कुछ 8-10 सरकारी कंपनियों के, जो वो भी कौन सी सरकारी कंपनियां जो लॉस मेकिंग है उन पर है, पूरी सरकारी कंपनियों पर भी नहीं है। न सरकारी कंपनियों के मैनेजमेंट पे है, न सरकार पे है, न मार्केट पे है। अगर मार्केट में इतनी ही ताकत है, इतनी छोटी सी 10 सरकारी कंपनियों में, 5 सरकारी कंपनियों में जो लॉस मेकिंग है, जीरो रेवेन्यू है, कई सालों से कमाया नहीं है, अगर उन पर किसी स्टोरी से अगर मार्केट ऐसे घट जाए और 5% घट जाए तो फिर ये मार्केट ही क्या है? वो भी बात सही है सर। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं अपनी सोच को ठीक करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ठीक, आपको एक और सोच भी करानी है इसी से रिलेशन में। एक और मैं चीज पढ़ रहा था, लोग कह भी रहे हैं कि इसकी वजह से किसी ग्रुप के शेयर पर भी आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है, या वहां पर भी आप देख सकते हैं उतार चढ़ाव आपको ऐसा होते हुए दिख सकता है। ना किसी ग्रुप से क्या लेना देना है इसमें, न ग्रुप से लेना देना है, न सरकार से लेना देना है, न किसी से लेना देना है। ये किसी ग्रुप पर स्टोरी है ही नहीं दीप। मैं सारे लोगों को ये कहूँगा, भाव देखकर डिसाइड न करें कि स्टोरी क्या थी। पूरा आधा घंटे का शो देखें, यूट्यूब पर पढ़ा है, हमारे ट्विटर हैंडल पे पढ़ा है, सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है। पहले ढंग से उसको सुने, देखें, समझे, और फिर आपको समझ में आएगा कि शो क्या है। तब आप डिसाइड करिए कि आपके पास कौन से शेयर है, कौन से शेयर में क्या एक्शन लेना है। पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक चीज़ पर जी। पहला, वो सरकारी कंपनी जो लॉस मेकिंग है। दूसरा, उस लॉस मेकिंग सरकारी कंपनी में फ्री फ्लोट बहुत कम है, और उस फ्री फ्लोट में अगर आप थोड़ा सा पैसा डालते हैं तो वो शेयरों को आप प्राइसेस को ऊपर ले जा सकते हैं। इसमें न उस सरकारी कंपनी पर सवाल है क्योंकि इस कंपनी का कोई लेना देना नहीं, न उस सरकारी कंपनी का मैनेजमेंट पे सवाल है क्योंकि मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं, न सरकार पर कोई सवाल है क्योंकि सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये मार्केट के कुछ लोग मिलकर डिसाइड कर ले, इनका पूरा फ्री फ्लोटिंग स्टॉक हम सक कर लेंगे, लिक्विडिटी कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, शेयरों की सप्लाई आएगी नहीं, फिर जो मर्जी आए भाव कर ले। बिल्कुल, बस ये है। सो इसलिए न किसी ग्रुप पर है, न सरकार पे, न सरकारी कंपनियों पर है, सिर्फ इन सरकारी कंपनियों के शेयरों में चल रहे मैनिपुलेशन पे जो हमने आपके सामने रखा। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड, बहुत क्लियर बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग नाराज हैं, ये कह रहे हैं कि आपने एक्सपायरी के दिन क्यों करा? कौन सी एक्सपायरी? आज वो अच्छा, एक्सपायरी के आज मतलब दिन क्यों करा? तो रोज एक्सपायरी होती है, सैटरडे संडे करें मंडे से फ्राइडे, आजकल तो हर रोज एक्सपायरी, किसी दिन वीकली है, किसी दिन मंथली है।
देखिए पहली चीज़ तो ये इस तरह की शोज़ को ये देख के नहीं की जाते कि सुबह करना है, शाम को करना है, दोपहर में करना है, रात को करना है, एक्सपायरी के दिन करना है, उस दिन करना है। और पहली चीज़ अगर एक्सपायरी है तो भी मुझे बताओ कौन से सरकारी कंपनियों का इंडेक्स है जो एक्सपायरी, जिसकी वीकली या मंथली एक्सपायरी होती है। उनके तो कोई फ्यूचर्स भी ट्रेड नहीं होते हैं। ले दे के 7-8 कंपनियां जो कोई भी उनमें से जिन कंपनियों पर है उनमें से एक भी कंपनी किसी इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, तो एक्सपायरी से क्या लेना देना है? जो हमने हाईलाइट करे हैं उनमें से तो एक भी मतलब जिन कंपनियों पे है तो अरे मतलब सोच समझो तो सही भाई, कुछ कोई कमेंट करने के पहले इनका कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक एक्सपायरी से। सो इसलिए देखो किसी की सोच पे आप क्या लगाम लगाओगे। सरकारी कंपनियों का ना इंडेक्स है, न ट्रेड होता है, न उसकी फ्यूचर की उसकी मंथली वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस की है या फ्यूचर्स की, कुछ ऐसा है ही नहीं है। कोई दूर दूर तक लेना नहीं, और एक भी स्टॉक किसी भी इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। ये वाले छोटे वाले तो तो फिर क्या है, कहाँ आएगा? ठीक है कि जो सोचे सोचे, क्या कर सकते हैं। एक आपत्ति ये भी लोगों ने जताई है सर कि आप ये एक्सपोजे आज क्यों कर रहे हैं, ये ऑपरेशन फर्जी बुल रन आज क्यों सामने लेकर आए? वैसे ब्रॉडर बुल मार्केट रन आपका कोविड के बाद से चल रहा है। सवाल आप दिए बड़े इंटरेस्टिंग वाला है सर, बहुत सारे कमेंट्स देखे, हमारी सोशल मीडिया टीम भी दिखा रही है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग अच्छा मैंने देखे नहीं तो मैं 2-4 के जवाब भी दे देता। तो क्या सवाल क्या बताया? ये है कि वैसे तो बुल रन काफी टाइम से चल रहा है, 6 महीने से तो हम भी मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, तो फिर आज ये लाने की क्या जरूरत है? तो कब लाना था? शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं उसका कि देखिए कि कौन सा स्टोरी भी हो जाए, किसी पर इम्पैक्ट भी नहीं आए, ना आप पे आए, ना हम पे आए, ना किसी मार्केट पे आए, ना किसी स्टॉक पे आए, ऐसा नहीं होता। देखिए आज क्यों, उसका मैं जवाब देता हूँ। पहली चीज़ तो कि इस तरह की तेजी या इस तरह के बुल पहले दिन कोई स्टॉक ऊपर का सर्किट मार दे, आप इस तरह की स्टोरी नहीं करते, पैटर्न बनते हैं। नज़र में कहाँ से आए मैं बताता हूँ। पिछले 2-3 महीनों से इन शेयरों में बड़ी तेजी बन रही थी। कई बार अपने को लगता है तेजी का बुल रन चल रहा है, हम खुद कहते रहे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी तेजी है, जल्दी से छोड़िएगा मत, बाकी सब छोड़िए। मैं 125 रुपये 150 रुपये से मझगांव डॉक कितना रिकमेंड कर रहा हूँ, और 1000 में भी बोला है, 1200 में, 1500, 1800 हर भाव में बोला रखो। हम नहीं बोला क्योंकि कंपनी में दिखता है दम है, 10 साल का धंधा है, प्रॉफिट मेकिंग है। ऐसी कई सारी सरकारी कंपनियों में हम बहुत बुलिश रहे, राइट। रेलवे कंपनियों पर कितने हम बुलिश रहे, लेकिन कोई तेजी किसी अच्छे स्टॉक में बन रही है, उसका एक अलग रीजन होता है। लॉस मेकिंग बिजनेस जिसका बंद है उसमें बन रही है, तो कभी एक आध दिन सर्किट कुछ खबर से लग जाता कर। सो ये सारे पैटर्न एक दिन में नहीं बनते। ट्रू, ये पैटर्न बनने में वक्त लगता है। और ये पैटर्न बनते हैं, आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद कई बार रेगुलेटर भी एक्शन में आते हैं, उनको भी देखना पड़ता है कि पहली दिन थोड़ी आप जाके किसी पे ऑर्डर निकाल दोगे, या पहली दिन थोड़ी स्टोरी कर दोगे अरे ये लॉस मेकिंग कंपनी आज 5% ऊपर क्यों है, ऐसा करेंगे तो हम लोग ही बोलेगा अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसी स्टोरी होती है। सो ये चीज़ें बनने में वक्त लगता है, देखना पड़ता है। फिर एक एक स्टॉक में जाके एक स्टॉक की कहानी है या कुछ अलग पूरी स्टोरी ऐसी बन रही है, किस तरह से बन रही है, कारण क्या हो सकते हैं, उसके फंडामेंटल जाके देखने पड़ते हैं। कोई ऐसा तो है, फॉर एग्जांपल कोई बंद पड़ी सी कंपनी है और उसका कोई ऐसा अनाउंसमेंट आ जाए कि कंपनी फिर से चलने वाली है, तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई MTNL टाइप की कंपनी हो और अचानक से ऐलान आ जाए कि इसकी ये लैंड बिकने वाली है, इतना कैश आ जाएगा, तो चल भी सकता है। सो आप ऐसे एक दिन में ऐसे शो नहीं बना सकते। ऐसे शो बनाने में, इसमें रिसर्च करने में, एक एक स्टॉक में हमने कई सारे स्टॉक पर रिसर्च की, तब जाके ये इतने निकल के आए। सारे के सारे नहीं आ गए, इसमें फिट हो गए कि हर स्टॉक डाल दो। तो इसलिए कोई अगर ये सोचता है कि आज क्यों किया, तो ऐसे तो पोल तो नहीं करवा सकता ना ट्विटर पे कि भाई कब करना बताइए। ये तो जब पैटर्न बनेगा, रिसर्च होगी, सामने आएगा, तब करेंगे। सिंपल सी चीज़ उसमें क्या है। कुछ लोगों ने ये भी आपत्ति जताई है, और एक्चुअली एक पॉइंट निकल कर आया, कुछ कमेंट्स में भी पढ़ रहा था कि इनमें से कुछ स्टॉक्स हैं, 1-2 कंपनीज हैं जो हमारे कवरेज पर भी रही हैं, कुछ समय पहले हमारे भी रेडार पर थी, 1-2 स्टॉक्स के बारे में हमने भी बात करी थी। अब आप आकर उन स्टॉक्स के बारे में ये हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ पर तो फ्री फ्लोट मैनिपुलेशन बात क्या की, रिकमेंड भी किए हुए। हाँ किए तो किए, उसमें क्या है। अब मैं बताता हूँ क्यों। हिंदुस्तान में ऐसी 50 कंपनियाँ आपको मिलेगी जो किसी ज़माने में सेंसेक्स और निफ्टी का हिस्सा थी। आज वो कंपनियाँ भी नहीं है। कई सारे प्रोमोटर्स, कई सारे इंडस्ट्रियल हाउसेज, ग्रुप ऐसे माने जाते थे कि हिंदुस्तान का हर बिजनेस यही करेंगे, आज उनका नामो निशान नहीं है। वक्त के साथ कई सारी कंपनियां अच्छी होती है, वक्त के साथ कई सारी कंपनियां खराब हो जाती है, कई खराब कंपनियां वक्त के साथ वापस सुधर कर बढ़िया भी हो जाती है। आपको जब पता चले कि क्या सही है क्या गलत, तब आपको करना चाहिए। तो इसके अगर समझो कोई चैनल पे या कोई मैंने या किसी XYZ ने कोई स्टॉक रिकमेंड किया आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2021 में, 2020 में, मुझे मालूम है MMTC की आप बात करेंगे जहाँ 55 रुपये में रिकमेंड हुआ था,
उसके बाद क्या भाव हुआ, कितनी बार मौका मिला, वो छोड़ दीजिए, हम उसमें भी। लेकिन अगर कोई एक शेयर रिकमेंड हुआ, उसके चक्कर में अगर 10 शेयर कोई खराब और सामने समझ में आ रहे हैं तो हम ना बोलें, ये तो उल्टा डबल हम गलती करेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। तो अगर कई चीज़ें, और हर स्टॉक एक ज़माने में ये सारे स्टॉक्स ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप हुआ करते थे। उस समय सरकारी कंपनियों का राज था, यही बिजनेस करते थे। धीरे धीरे स्कूटर सब बनाने लगे, स्कूटर इंडिया के अलावा। ट्रू सर, करेक्ट। सो वक्त के साथ चीज़ें बदलती है, फंडामेंटल बदलते हैं। स्टोरी के क्रक्स में जाइए। स्टोरी क्या है? लॉस मेकिंग कंपनियां, सरकारी कंपनियां, कम फ्लोटिंग स्टॉक, भाव थोड़े से शेयर खरीदो, बढ़ाओ, इस पे फोकस किया। ये रिकमेंड हो गया। अगर इस तरह से सोचते बैठेंगे, कभी हर स्टॉक अच्छा या खराब, कभी न कभी किसी न किसी एक्सपर्ट ने या किसी न किसी टीम मेंबर ने या कहीं न कहीं किसी न किसी चैनल पे, किसी न किसी अखबार में रिकमेंड हुआ ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो खराब हो तो हम आपको ना बताएं कि अच्छा 10 साल पहले ये स्टॉक रिकमेंड हुआ था, अभी क्या कैसे करके। ऐसा थोड़ी होता है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर जहाँ गलत हो रहा है, जहाँ हमें समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल बताएंगे। तो इसमें कोई वो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा है दीप, जिसको गलत देखना है, गलत सोचना है, सिर्फ गलत करना, तो वो कहीं भी करेगा। वो उसको आप किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है, हम हमारी कोशिश से जितना अच्छा जो कर सकते हैं, जहाँ हमें ठीक लगता है। हमारा पर्पस सिर्फ एक सिंपल है। मैं आपको फिर से एक बार ठोक के बोल दूँ, न हम सरकार के अगेंस्ट हैं, न सरकारी कंपनियों के अगेंस्ट हैं, न सरकारी कंपनियों के मैनेजमेंट के अगेंस्ट हैं। और मैं कल जितना सरकारी कंपनियों पर बुलिश था, उतना ही आज भी और उतना ही कल भी रहूँगा। और हो सकता है आज कल परसों में कभी भी और सरकारी कंपनियों में मेरी रिकमेंडेशन भी आए जो बहुत मजबूत फंडामेंटल वाली। मेरा सिंपल फॉर्मूला यही है, सिंपल कहना है कि जिन सरकारी कंपनियों में फ्री फ्लोट, सिर्फ फ्री फ्लोट की वजह से लॉस मेकिंग सरकारी कंपनियों में अनाप शनाप तेजी हो रही है, वहाँ सावधान रहिए। अगर आपके पास कोई मझगांव डॉक है, आपके पास कोई HAL है, आपके पास कोई SBI है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, और खरीदिए। मैं कह रहा हूँ और खरीदिए। सो आपको फ़र्क समझना जरूरी है कि स्टोरी किस चीज़ पे। सारी सरकारी कंपनियों को एक साथ भेड़ चाल में मत बांध लीजिए। एग्जैक्टली। बेस्ट ऑफ बेस्ट सरकारी कंपनियां कई सारी हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। और ये आज के इसमें माहौल में 5-10% कोई सरकारी अच्छी कंपनी घट जाए तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में ही रखनी है। तो एक दिन में कोई हमारी इतनी जो अच्छी स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन वो नहीं बदलती। सो जनरलाइज मत कीजिए, पहले स्टोरी देखिए, समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। रिएक्शन करने के पहले समझिए, आपके भले के लिए है, रिटेल इन्वेस्टर्स के भले के लिए है। आप फंसे ना खराब शेयरों में, इसके लिए पूरा पर्पस ये। एब्सोल्युटली। अब छोड़ो, और भी सवाल है ऐसा कितना कहाँ से दीप ढूंढ के लाए आप? अरे सर, सोशल मीडिया अरे ट्रेंड हो रहा है सर हमारा। ये देखो सब लोग फुर्सत में, हम थोड़ी फुर्सत में। चलो मार्केट शुरू करो। एक चीज मैं बस हाईलाइट कर रहा था, सवाल नहीं है, सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर आपने ये शो मिस कर दिया हो दोपहर में जब हमने कवरेज करी, अभी अनिल जी ने आपको एक क्विक रिकैप दे दिया है। अगर आपको फिर से पूरा शो देखना है, हमारे एक तो सारे नहीं देखना ही चाहिए, देखना भी चाहिए। और स्पेशली जो भी आदमी वो नेगेटिव ट्वीट कर रहा है, हाँ वो तो डेफिनेटली, वो एक बार शो पूरा अच्छे से देख ले, उसके बाद भी आपकी राय। देखो डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। यस, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपको जो ठीक लगे आप कहिए, बिल्कुल कहिए। जाके देखिए। शाम 7 बजे रिपीट टेलीकास्ट आपके लिए आने वाला है 6:56 पर। यही चैनल है जी बिजनेस, जहां पर आपको ये देखना है और पूरी तरह से आप समझ जाएंगे कि ये एग्जैक्टली क्या फर्जीवाड़ा है जो हम इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए आपके सामने लेकर आए हैं।